सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली आज ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं रॉनिन का। अब अगर आप रॉनिन का प्लान कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में हंटर का भी ऑप्शन आने वाला है। तो हंटर और रॉनिन की अगर मैं बात करूं तो ऑल्दो दोनों का बाइक का जो प्राइस है ना वो आपको सेम मिलने वाला है, बट परफॉर्मेंस फिगर्स में आपको डेफिनेटली चेंजेस मिलने वाले हैं। सो आज ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं रॉनिन का कि ओनर ने रॉनिन क्यों ली, क्या इस बाइक की चीज़ें उन्हें अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, सभी चीज़ों की बातें डेफिनेटली इस वीडियो में मैं डिटेल में करने वाला हूँ। सो आज हमारे साथ हैं हमारे रवि सर। सो रवि सर कैसे हो? फर्स्ट क्लास। और कैसे हो सागर जी? बस बढ़िया। सर कैसे प्लान बना रॉनिन लेने का? बस रोनिन ने का एक इसके लुक को देख के, इसके सबसे बड़ी चॉइस आती है इसके नाम को देख के। बाइक की यदि बात करें हम, बाइक में एज ए पूरे कंफर्टेबल को देखते हुए, ठीक इसके है। वेट को देखते हुए, इसकी लाइट स्मूथिंग जिस तरह स्मूथ चलती है एकदम, हाँ। एक रोड पे चिपक के चलती है, इस ठीक है। तरह इसका ट्रायल लेके देखा कि काफ़ी अच्छी स्मूथ चलती है। तब उसके बाद डिसाइड किया कि रोनिन मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि हैवी वेट भी नहीं है इसमें, लाइट वेट है बाइक में। इसके साथ साथ इसका गियर जब हम चेंज करते हैं एकदम काफ़ी स्मूथ चलते हैं। ठीक है। और क्लच कार एडजस्टिंग काफ़ी अच्छी है, और पिकअप की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है। सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये लिए, और बजट भी ठीक था इसका, इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी। और माइलेज की बात करें तो माइलेज भी मैक्सिमम 40 तो नॉर्मल है, चाहे आप हाईवे पे हो या फिर आप बाज़ार में हो। एवरेज अराउंड में 40 का माइलेज आराम से निकालती है। सो आई थिंक जो टीवीएस है वो भी अराउंड 42 की माइलेज जो है वो क्लेम कर रही है रॉनिन की, है ना? बिल्कुल श्योर। सो माइलेज जो है वो 40 के करीब निकाल देती है सर आराम से? बिल्कुल कोई इशू नहीं है। नो इशू। सो अगर मैं बात करूँ सिटी की, तो सिटी में एक्चुअल कितनी दे देती है? सिटी में भी में जाए हाईवे पे बल्कि बढ़ जाती है, लेकिन ठीक सिटी है। के अंदर बात करें 39-40 की श्योरली निकालती है। ओके ओके। सो सर जैसे अगर मैं बात करूँ ऑप्शंस की, तो जैसे हंटर का भी ऑप्शन मिल जाता है। बिल्कुल। सो हंटर का प्लान क्यों नहीं बना सर लेने का? हंटर में एक तो उसका वेट ज़्यादा है, ठीक है। इतने बड़ी मसल नहीं हमारी हाँ, उसके हाँ। वेट को संभाल सके। बात करें गियर के हिसाब से चला के देखी, हाँ। तो उसके थोड़े गियर के साथ साथ उसकी क्लच भी टाइट है। क्लच अच्छा। टाइट है, उसकी वजह से नहीं ली हंटर। ठीक है। सो सर वेट की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक वेट में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हंटर में और रॉनिन में। आपको अगर बात करें तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि वेट का ज़्यादा डिफरेंस है। वेट का ज़्यादा डिफरेंस है? वेट डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि वेट नहीं है, वेट अच्छा, है। वेट यदि है। आप उसको खुद यूज करके देखो, अगर इसको चला के देखो, आपको वेट का थोड़ा बहुत फर्क नजर आएगा। हाँ, वेट का और डेफिनेटली। उसका थोड़ा बहुत यदि सीट की एडजस्टिंग की बात करें हाँ, तो हाँ। इसका थोड़ा सीट उससे थोड़ी कंफर्टेबल भी है। सीट अच्छा, रॉनिन की सीट आपको कंफर्टेबल लगी? कंफर्टेबल लगी सीट। सो सीट की अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ ना, तो देखो यहाँ पे आपको एक कंप्लीट सीट मिल जाती है। जैसे अगर पिनियन भी बैठता है पीछे या फिर बैठता आप है, भी उसके बैठते हो लिए तो पीछे सपोर्ट है, उसे कवर कर लेता है बंदा। अच्छा सपोर्ट कर ले। कवर कर ठीक है, लेता है। ठीक है, ठीक है। सो हंटर का प्लान इसलिए नहीं बना क्योंकि उसका वेट ज़्यादा था। प्राइस तो ऑलमोस्ट सेम ही है सर, है नहीं, ना? प्राइस इसके दोनों के सेम है, कोई ठीक ज़्यादा है। कोई फर्क नहीं है। अभी थोड़ा उसका उन्हें हाँ, हाँ। अभी 20-25 दिन से, तो उसका 10 या 15 दिन से उन्होंने इंक्रीज किया है। हाँ, हंटर लेकिन का तो उस डेफिनेटली प्राइस बढ़ चुका है। अभी बढ़ा है, लेकिन उससे पहले दोनों का रेट प्राइस था, क्योंकि 2 मंथ पहले मैंने ये ली थी। ठीक है। सो सर मुझे एक आप चीज़ बताओ, आपने ये बाइक जो ली वो आपने डेली कम्यूट के लिए ली, डेली चलाने के लिए ली, या डेली फिर आपका वही प्लान बनता है घूमने नहीं घामने नहीं का, नहीं तो उसके लिए भी ली? नहीं, डेली ली है। साथ ही साथ हमें घूमने का भी रहता है ठीक कि है। ईयरली एक हम ट्रिप मारते हैं बाइक से। ठीक जैसे अभी है। लेह लद्दाख की ट्रिप करके आए हैं जस्ट। सो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा जैसे आप लद्दाख में गए? काफ़ी तो लद्दाख में कैसा एक्सपीरियंस रहा? बाइक चलने में कैसी है? कुछ हीटिंग का इशू लगा? ऐसा कुछ बताओ इसके बारे में। नहीं, बाइक में कहीं हीटिंग का इशू नहीं आया। साथ में हमारे पास जो दूसरी बाइक थी, हाँ, हाँ। रॉयल एनफील्ड क्लासिक थी, ठीक है। तो वो भी साथ में होने के, बल्कि हिल एरिया में हाँ, जहाँ हाँ। हमने देखा कि जो क्लासिक बल्कि दब रही थी, अच्छा। जो हाइट पे जाने की वजह से दब रही थी, लेकिन रोनिन के साथ ऐसा हमें महसूस नहीं हुआ। हाँ, एक दो हाँ। जगह छोड़ के खाली, अदरवाइज स्मूथली, बिल्कुल स्मूथ। स्मूथली। सो सर जैसे अगर मैं बात करूँ ग्राउंड क्लियरेंस की, सो ग्राउंड क्लियरेंस तो मुझे थोड़ी कम लग रही है बाइक की ना। नहीं सो ग्राउंड क्लियरेंस का कुछ इशू लगा? नहीं कहीं पे टकराई वगराई? नहीं, कहीं नहीं टकराई। कहीं नहीं टकराई? नहीं, जहाँ कच्चे रोड भी थे, हाँ, हाँ। उसके साथ जो है बारालोचा में भी थे, बारालोचा के साथ जो जिला पास में भी गए, जो जिला पास हम वाया हाँ। श्रीनगर से होते हुए गए थे। ठीक उसके है। पेंगोल झील के तरफ भी गए, वहाँ पे भी सारे रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था। हाँ, हाँ। रोड का कंस्ट्रक्शन का काम भी था, काफ़ी जगह पे चला हुआ था। रोड ठीक है। भी आपको पता ही है जिस तरह के वहाँ पे हैं। ठीक है। लेकिन कहीं भी इस तरह का हमें हुआ नहीं कि बाइक कहीं पे नीचे टच कर गई हो। अच्छा अच्छा। सो देखो अगर मैं हंटर से कंपैरिजन करता हूँ ना, तो हंटर के
अलावा इस बाइक में ना आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ना ब्लूटूथ है। फुल आपको एलईडी सेटअप मिल जाएगा, ठीक है, डीआरएस मिल जाते हैं। भाई हंटर में ना ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, वहाँ पर आपको हैलोजन यूनिट मिल जाती है। और हंटर में ना जो साइड इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको हैलोजन मिलते हैं, यहाँ पे आपको फुल एलईडी मिल जाते हैं। बाकी इस बाइक में ना आपको 3 राइडिंग मोड्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। सो यहाँ पे आपको अर्बन, रेन और स्पोर्ट्स 3 जो मोड्स हैं ना वो अवेलेबल हो जाते हैं, और एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाते हैं। बाकी फ्रंट साइड में आपको यूएसडी फोक्स अवेलेबल होंगे, है ना। सो यहाँ पे आपको मिल जाता है और एलईडी सेटअप। हंटर में जाओगे तो हंटर में ना आपको एलईडी सेटअप नहीं मिलने वाला, आपको मिलती है वहाँ पे हैलोजन यूनिट। इसमें यदि आप लाइट की बात करें तो इसमें कहना चाहूँगा थोड़ा, हाँ हाँ, लाइट के बारे में पूछना था सर, लाइट का कैसा रिस्पॉन्स? लाइट का यदि हम बात करें, थोड़ा हिल एरिया की बात थी, जैसे ट्रैवल्स कर रहे थे हाँ हाँ, तो छोटी लाइट करते हैं, उसमें थोड़ा देखने में हल्की प्रॉब्लम आ रही थी हमें। लाइट में प्रॉब्लम आ रही थी एक्चुअली। हल्की problem एक्चुअली आ अगर रही आप थी। हिल स्टेशन जाओगे ना जहाँ पे थोड़ा बर्फ़ का एरिया रहता है, सो वहाँ पे ना एलईडी का कुछ इशू आता है ना सर। हैलोजन के कंपेयर में एलईडी का इशू आता है। वहाँ था लाइट का हमें थोड़ा देखने में, जैसे आगे से लाइट आती थी बिल्कुल हाँ, हाँ। अपने अंदाजे से कवर करना पड़ता था, लेकिन जो एक पूरा फोकस होना चाहिए हाँ हाँ, वो वहाँ पे नहीं है, लाइट का नहीं मिल पा रहा था। तो लाइट का इशू लगा आपको इस बाइक में? हल्का लाइट का इशू हिल एरिया के अंदर तो खास तौर पे लगा। ठीक है सर, इस बाइक में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी और सबसे बुरी चीज़ अगर क्या लगी, अगर मैं बात करूँ प्रोज और कॉन्स की, सो सबसे अच्छी चीज़ क्या है? अच्छी बात है जो चलाने में काफ़ी स्मूथ है। हाँ स्मूथ तो है, मैं डेफिनेटली मैंने चलाई तो मुझे भी ना काफ़ी स्मूथ लगी हंटर के कंपेयर में। सबसे मेरे लिए लगा स्मूथ है, है। कंफर्टेबल है। ठीक है, एक लॉन्ग ड्राइव कर रहे तो आपको जो थकावट जो होनी चाहिए फ्री में वो हो नहीं पाती, सो आप कंफर्टेबल फील करते हैं चलाते वक्त। अगर सर राइडिंग पोस्चर की अगर मैं बात करूँ, तो राइडिंग पोस्चर जैसे आपने हंटर भी चलाई होगी, बिल्कुल। तो हंटर ज़्यादा कंफर्टेबल लगी या फिर रोनिन? मेरे को ये बात तो बोलने के आप कह रहे हो, हाँ, मेरे हाँ। पास ये रोनिन है तो आप ये कहोगे कि हाँ रोनिन के इसी हिसाब से पूछ रहे हो, लेकिन दोनों ही कंपेयर बात करूँ, मेरे को तो फर्स्ट चॉइस ये लगी, लगने के बाद तो मैंने रोनिन ली। तो आपने हंटर भी चलाई? चलाई है। चलाई है। हाँ। तो जैसे मैंने अभी अगर मैं बात करूँ ना राइडिंग की, तो मुझे बाइक थोड़ी कंफर्टेबल लगी, क्योंकि इसमें ना थोड़ा आपको अपराइट टाइप का पोजीशन मिल रहा है। बट हंटर में क्या है ना, थोड़ा आपको बैंड होना पड़ेगा, बिल्कुल है ना सर, ऐसा फील हुआ आपको? उसमें थोड़ा आगे की तरफ झुकना, आगे झुकते की हिसाब तरफ से ऐसा फील होता है जैसे बाइक थोड़ा आगे की तरफ पुश कर रही है ना, पुल कर रही है, ऐसा कुछ फील होता है। सो सर पावर की अगर मैं बात करूँ, तो पावर फिगर वाइज कुछ लगा कि यार अंडर पावर है, पावर थोड़ी और इम्प्रूव होनी चाहिए थी बाइक में, ऐसा कुछ लगा? यदि बात करें पावर की, हाँ, हाँ। जब मैंने अब तक ये मैक्सिमम 120-25 तक के स्पीड में चला के देखी 120-25 चलाई है आपने स्पीड? स्पीड। ठीक है। और यदि पिकअप की बात करते हैं हाँ, तो हाँ। पिकअप राउंडली ठीक है, हम्म, जिस हिसाब का इंजन है 225 सीसी के हिसाब से बेस्ट है, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। सो जैसे पिनियन अगर बैठता है, या फिर जैसे आप लद्दाख साइड में गए थे, आपने वेट भी कैरी कर रखा होगा? वेट कम से कम 70 के लगभग 60-70 केजी वेट था बाइक। तो पिलियन साइड में भी कोई था? बैक साइड में भी था। पिलियन बैठा हुआ था? बिल्कुल। तो लगा कुछ फील कि यार नहीं लैग है, पावर लैग है बाइक में? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ? नहीं। बाकी और अगर कुछ कमियों की बात करी जाए, तो क्या कमी लगी बाइक में जो इम्प्रूव करनी चाहिए टीवीएस को इस बाइक में? जो टीवीएस की बात करें तो टीवीएस में मेरे को लाइट का इशू लगा, ठीक है। अदरवाइज अब तक तो कोई इशू आया नहीं मेरे सामने। कोई इशू आया नहीं है। कितना टाइम हो गया सर ली हुए बाइक? 2 मंथ हो चुके हैं। 2 मंथ हो चुके हैं। तो कितने की पड़ी सर ऑन रोड? 1,97,000 की। 1,97,000। तो प्राइस तो ऑलमोस्ट हंटर के बराबर ही था पहले जब बाइक हंटर लॉन्च हुई थी। बिल्कुल। सो अब तो डेफिनेटली हंटर का प्राइस बढ़ चुका है। और सर अगर मैं बात करूँ इसमें सस्पेंशंस की, फ्रंट में यूएसडी मिल जाते हैं, रियर साइड में मोनोशॉक मिलता है, बिल्कुल। तो सस्पेंशंस का कुछ इशू लगता है कि सस्पेंशंस में ये इशू है? नहीं अब तक तो आया नहीं है, आगे फिर फ्यूचर का पता नहीं है। ये वाली बात भी सही है। सो सर एक स्टैच में कितनी चलाई आपने ये बाइक? एक स्टैच में एक बार में आप कंटिन्यू कितनी चला दी आपने ये वाली बाइक? कंटिन्यू यदि हम बात करें तो नॉर्मली हम जब लेह लद्दाख गए, एक बार स्टार्ट करने के बाद मैक्सिमम 150 किलोमीटर के लगभग हम स्टॉप करते थे 5 से 10 मिनट के लिए, फिर कंटिन्यू रन करते थे। एक दिन का हमारा टारगेट होता था 400 किलोमीटर हमें कवर करना ही करना है एक दिन में? हाँ। तो एक दिन में मैक्सिमम कितनी चलाई? 450 किलोमीटर तक एक दिन में कंटिन्यू? हाँ कंटिन्यू 450 के लगभग, विदाउट एनी स्टॉपेज? हिल एरिया में थोड़ी कम चलती थी। हिल एरिया में मैक्सिमम हमारा टारगेट रहता था 250 किलोमीटर के लगभग, लेकिन प्लेन एरिया में हमारा 400 के प्लस ही प्लस रहता था। बट सर ऐसा फील हुआ कि यार पीछे की साइड थोड़ी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी जैसे? बिल्कुल, ये इसको मैं खुद एक नया बनवा रहा हूँ। ठीक है। इसको नेक्स्ट टाइम में कभी मिलेंगे तो आपको ये चेंज मिलेगा। अच्छा हाँ, डेफिनेटली ये चीज़ ना टीवीएस को थोड़ा इंप्रूव करनी चाहिए थी, क्योंकि ये सिंगल ये सा थोड़ा आपको ड्राइव ऑर्डर एक चीज़ मिलेगा। हो रहा है, जो पीछे की तरफ बंदा बैठता है हाँ हाँ। तो पीछे की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा जाता है। अच्छा। तो जो है मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने भी ये कंप्लेंट किया, यार पीछे की तरफ ज़्यादा झुकाव जाता है।
ठीक तो है। इसमें एक थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है कि बंदा जब पीछे बैठा है हम्म। एकदम स्टार्टअप करते हैं या फिर रेस की तरफ बढ़ाते हैं तो पीछे की तरफ उसको ज़्यादा झुकना। हाँ, एक्चुअली मुझे भी ऐसा लगा कि थोड़ा ना ये चीज़ और इम्प्रूव कर सकती थी इसको टीवीएस ना, थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पीछे स्टैंड दे सकते हैं, वो होगा कैरियर टाइप का जो होता है। कैरी टाइप का। मैं खुद प्रोसेस में है, वो आ तो 3 से 4 दिन के अंदर लग भी जाएगा वो। बट अगर टीवीएस अगर अपग्रेड करती है ना ये वाली बाइक, तो भी डेफिनेटली टीवीएस को यदि नई चीज़ इसमें प्रोवाइड ग्रेड करानी करने की बात करें तो जिस हिसाब से थोड़ा है, हाँ। यदि इंजन 225 की जगह थोड़ा एक माइंड को सेटअप करने वाले होते तो उसको 225 की जगह इसको 250 250 या 260 के समथिंग लेके जाते हैं तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कितनी सर्विस हो चुकी हैं अभी? अभी 3 सर्विस हो चुकी हैं इसकी। 3 सर्विस हो चुकी हैं, तो फ्री सर्विस में खेल चल रहा होगा अभी तो, बिल्कुल। है ना? तो फ्री सर्विस में क्या कॉस्ट है इसका? फ्री सर्विस में 1005 रुपये। 1005 रुपये। बिल्कुल। तो 1005 रुपये। अगर बात करें पेड सर्विस की, तो पेड सर्विस का आइडिया लिया कि पेड सर्विस में मैक्सिमम 400 रुपये और राउंड फिगर में 1500 रुपये तक। 1500 रुपये के करीब, है ना? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो भी सर्विस की बात हो गई, ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं चलो। सो ब्रेकिंग में कुछ लगा कि यार कंट्रोलिंग काफ़ी अच्छी है। कंट्रोलिंग काफ़ी अच्छी है, हैंडलिंग बाइक की? हैंडलिंग भी अच्छी है। हाँ। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे ये पूछनी है, जैसे रॉयल इनफील्ड की हंटर है, बिल्कुल। तो रॉयल इनफील्ड को भी मार्केट में काफ़ी टाइम हो गया सेम सेगमेंट की बाइक में, 350 सीसी में क्लासिक भी आ जाती है, बिल्कुल। हंटर भी आ जाती है। तो मोस्टली लोगों का ये रहता है कि यार अगर आप लद्दाख साइड में जा रहे हो ना, तो उनके स्पेयर पार्ट्स आपको ईजिली मिल जाएंगे रॉयल इनफील्ड के। हाँ श्योर। बट रॉनिन टीवीएस ने रॉनिन पहली ऐसी बाइक है इस सेगमेंट में जो लॉन्च करी है। लॉन्च की। सो ऐसा नहीं लगा कि यार हंटर ले लूँ, रॉयल इनफील्ड की मार्केट बनी हुई है, पार्ट ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे अगर कुछ इशू आता है लद्दाख साइड में। सो ऐसा कुछ था दिमाग में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था। सो अगर मान लो लद्दाख साइड में जा रहे थे, कॉन्फिडेंस था, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, चलो बिंदास चलो। बिंदास चलो जी। तो मेरा पूछना वही था कि जैसे कुछ ये बात आपकी श्योर है कि वहाँ पे नज़दीक भी मान के चलो 200-250 किलोमीटर तक कोई अच्छी शॉप भी नहीं मिलती और हर एक शॉप पे हर एक पार्ट भी नहीं मिलता। हाँ। तो बेसिकली तौर पे जो आपका पॉइंट है, हाँ, ये ठीक है, लेकिन नई बाइक थी, हमें कॉन्फिडेंस था कि अभी ये नहीं आएगा। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद 3 से 4 साल के बाद पुरानी हो जाए, हो सकता है इसकी मेंटेनेंस कुछ बढ़े। हाँ, उस टाइम पे तो। लेकिन प्रेजेंट में नई बाइक थी, हमें इस तरह का कोई फील ही नहीं था, एक विश्वास था कि सब कुछ नया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ना, मोस्टली लोग जब काफ़ी दूर जाते हैं तो वो कुछ चीज़ ना अपने साथ में ले जाते हैं। लेके चलते हैं, हमें लेके चले थे क्लासिक की क्लच वगैरह लेके चले थे, पंचर किट साथ में लेके चले थे, पंप वगैरह साथ में लेके चले थे, जो नॉर्मली चीज़ हम अपने लेके चले थे, क्लासिक थी हमारे साथ में। ठीक है। तो उसकी तो हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो होती हैं नॉर्मली वो लेके चले थे अपने साथ में। तो इसमें ऐसा था दिमाग में कि यार इसके पार्ट मिले ना मिले? नहीं पे एक बार था माइंड में आया था कहीं दिक्कत होगी तो वहाँ पे इसका आस-पास में कोई ठीक करने वाला भी नहीं मिलेगा। हाँ। लेकिन ऐसा इशू आया नहीं है। आया नहीं। तो चलो करते हैं यार वीडियो को यहीं पर एंड। बाकी सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो सर थैंक यू इतनी सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। थैंक्स सागर जी। बाकी अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है इस बाइक से रिलेटेड ना, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।